हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने माइक्रोवेव के जो स्पेयर पार्ट है वो आप कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं, प्लस अगर ये हीटिंग नहीं करता है तो वहाँ पे क्या दिक्कत होती है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट पॉज कर लेना है। प्लस इसकी जो वायरिंग होती है वो वायरिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब इसके जो कनेक्शन है वो कैसे कर सकते हैं। अगर कनेक्शन आप इधर से उधर कर देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा एम्पेयर लेता है और इसमें जो मैग्नेटोन होता है वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, जो हमारी मेन लीड होती है यहाँ से क्या है, ये मेन लीड होती है। यहाँ पे क्या है, हम जो है वोल्टेज देते हैं, मतलब ये वायर गुजर के जाता है सीधा यहाँ पर। तो ये जो वायरिंग होती है सीधी इधर से गुजर के फिर उसके बाद जो सप्लाई आती है मेन पीसीबी में आती है। तो उससे पहले क्या है, मैं आपको टेस्टिंग बताऊँगा, इसकी टेस्टिंग आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, आपको मीटर लेना है। मीटर आपको लेके उसके बाद मीटर जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है। वहाँ पे वजर का साउंड आता है, अलार्म का साउंड बोलता है। तो सबसे पहले क्या है, फ्यूज़ को चेक करना है कि फ्यूज़ खराब होगा तो आपकी सप्लाई जो है आगे नहीं पहुँचेगी। तो ये फ्यूज़ है, इन दोनों पे आपको नोक को लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपका फ्यूज़ ठीक होगा तो अलार्म का साउंड आ जाएगा, इससे आप क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं अलार्म का साउंड आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपका जो फ्यूज़ है वो ओके, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको चेक करना है OLP जो चेक करेंगे वो भी अलार्म के ही साउंड पे, जहाँ पे क्वांटिटी का यहाँ पर जहाँ पे अलार्म मतलब बोलता है उसी पे सेट करना है। तो ये भी आपका ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसके जो यहाँ पर एक फ्यूज। तो इसमें क्या है, मैं आपको ये जो आप देख रहे हैं डाइवर्ट चेक करके प्लस आपका जो कैपेसिटर है वो दोनों चेक करके दिखाऊंगा। तो ये चेक करके फिर उसके बाद जो मैग्नेट्रॉन है वो भी चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मीटर जो है, मीटर को आप क्वांटिटी की रेंज पे सेट करेंगे। उसके बाद क्या है, इसका जो मैग्नेट्रॉन होता है, मैग्नेट्रॉन में क्या है, ये दोनों आप इस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये ठीक होगा तो अलार्म का साउंड आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये ठीक है, अलार्म का साउंड आ रहा है। और उसके बाद बॉडी भी देख लें कि बॉडी शॉर्टेज तो नहीं। अगर बॉडी शॉर्टेज है तो आपका ये मैग्नेट्रॉन खराब है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से क्या है, ठीक है, अलार्म का साउंड आ रहा है, तो इसके जो मैग्नेट होते हैं ये टूट जाते हैं, इस वजह से भी ये काम नहीं करता है। इसके अंदर एक चिप टाइप होती है पीछे बैक साइड, अगर वो ख़राब होती है तो ये हीटिंग नहीं होती है। मतलब मेन चीज़ जो है, मैग्नेट्रॉन जो है हीटिंग को बनाता है। तो इसका मैग्नेट टूट जाता है और इसके बाद भी अगर यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी की रेंज पे ये ठीक बता रहा है, तो इस कंडीशन में आपका मैग्नेट्रॉन टूट हुआ है तो ये ख़राब है। हालांकि यहाँ से ठीक बताता है बट यहाँ से ख़राब हो जाता है, इस वजह से ये काम नहीं करता है। तो आप यहाँ से चेक कर लें, बाकी इसकी शॉर्टेज चेक कर लें। उसका मैग्नेट्रॉन जो होता है, इसमें मैग्नेट लगे होते हैं, ये क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तभी ये काम नहीं करता। उसके बाद बात करते हैं डाइवर्ट की। डाइवर्ट क्या है, डाइवर्ट भी आप क्या करेंगे, मीटर जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट करेंगे। उसके बाद क्या है, आप उसमें एक बार टच करेंगे, यहाँ पर टच करके देख लेंगे कि आपका जो मीटर है बोल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे क्या है, मीटर एकदम ठीक है। उसके बाद डाइवर्ट लेना है। डाइवर्ट क्या है, इस तरीके से चेक करेंगे आप। तो अगर यहाँ पे अलार्म का साउंड नहीं बोलता है तो आपका डाइवर्ट ओके। उसके बाद दूसरा चेक करेंगे, किसी में 2 लगे होते हैं, किसी में 1 लगा होता है। तो यहाँ तक ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका जो डाइवर्ट है, डाइवर्ट ही ठीक है और अलार्म का साउंड नहीं आ रहा है। मैं दूसरा एक डाइवर्ट है वो चेक करके दिखाता हूँ। ये वाला जो डाइवर्ट है इसको चेक करना है। तो यहाँ पर ये भी ठीक है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर अलार्म का साउंड बोलता है और भी डाइवर्ट है, वो टेस्ट करके चेक करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक डाइवर्ट ये, एक नोब यहाँ पर लगानी है, उसके बाद दूसरी इधर। तो आप देख रहे हैं ये वाला जो शॉर्ट है, इसी अगर ये यहाँ पर शॉर्ट होता है और ये काम नहीं करता है तो यहाँ पर अलार्म का साउंड आएगा। मतलब अंदर से शॉर्ट हो जाता है तब ये अलार्म का साउंड होता है। तो मीटर जब आप क्वांटिटी की रेंज पे सेट करेंगे तो इसको अगर चेक करेंगे, अगर ये बोलता है तो आपका डाइवर्ट खराब है। उसके बाद कैपेसिटर जो है वो भी आपको इस पर क्वांटिटी की रेंज पे मीटर को सेट करना है। उसके बाद यहाँ पर लगाना है दोनों को। ये देख रहे हैं आप, शॉर्ट नहीं। उसके बाद बॉडी देखना है तो बॉडी भी शॉर्ट नहीं, ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये शॉर्ट होगा तो आपका ये ख़राब है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, फ्यूज होता है। फ्यूज में आपको जो है मीटर जो है आपका क्वांटिटी की रेंज पे सेट होना चाहिए फ्यूज, ठीक है, मतलब मीटर। उसके बाद जो है फ्यूज चेक करेंगे तो एक नोब इस साइड लगाएंगे और एक इस साइड लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर अलार्म का साउंड आ रहा है तो आपका जो फ्यूज है वो ओके, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप फ्यूज चेक कर सकते हैं। अगर फ्यूज के अंदर जो वायर होता है, यहाँ आप देख रहे हैं ये स्प्रिंग टाइप होता है, अगर ये स्प्रिंग टूट जाता है
तब वहाँ पे अलार्म का साउंड नहीं बोलेगा, तो ये काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप ये फ्यूज़ वगैरह चेक कर सकते हैं और डाइवर्ट चेक कर सकते हैं, प्लस इसका कैपेसिटर चेक कर सकते हैं, OLP जो है वो भी इसी तरीके से चेक कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद बात करते हैं कि इसके डोर स्विच की। डोर स्विच भी मैं बताऊंगा कि डोर स्विच आप कैसे चेक कर सकते हैं, बट उससे पहले क्या है इसकी वायरिंग मैं बताता हूँ कि वायरिंग आप कैसे चेक कर मतलब वायरिंग आप कैसे लगा सकते हैं। तो वायरिंग एक जो डाइवर्ट का एक स्क्रू है आपको इस साइड लगाना है नीचे की साइड। उसके बाद क्या करना है, ये वाला जो है इस साइड लगाना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक वायरिंग आती है यहाँ से, ये जो हमारा दो हम लगाते हैं, एक जो ट्रांसफार्मर से जाता है उससे एक निकल के आता है ये वाला वायर, ठीक है। ये वाला वायर जो है हम इस वाले पे दे देंगे जहाँ पे हम डाइवर्ट लगाते हैं उसी साइड। तो इस तरीके से आपको वायरिंग देना है। यहाँ पर एक डाइवर्ट वाला आ गया, एक ये आ गया जो ट्रांसफार्मर से गया है, और एक ये इस साइड से आया है ये वाला, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी दोनों बाइंडिंग इधर आ गई। उसके बाद एक जो वायर रह जाएगा हमारे ट्रांसफार्मर से आया जहाँ पे फ्यूज लगता है, बट इसमें नहीं है। तो दूसरा वाला जो वायर है इस साइड इसमें अटैच कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी जो वायरिंग है बहुत सिंपल वायरिंग है, कोई ज़्यादा टफ नहीं, बहुत इजी वायरिंग आप कर सकते हैं। और दूसरा वाला जो वायर रहता है हमारा इस साइड से वायर आता है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर इस साइड से वायर ये आ गया, इसमें मैग्नेट्रॉन। तो इस तरीके से आप वायरिंग कर सकते हैं। बाकी जो मैंने टेस्टिंग है टेस्टिंग सारी आपको बता दी। बाकी इसके जो डोर स्विच हैं, जो हम डोर को जब ऑन ऑफ करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है एक स्विच होता है जो आप देख रहे हैं लगा है, ये इस तरीके से ये काम करता है। तो ये स्विच हट गया, इसके जो लॉग हैं ये हट जाता है, ये देखें ये इस तरीके से ये जो प्रेस होता है आगे तो ये काम करता है। ये दोबारा दिखाता हूँ, ये है। तो इस तरीके से ये डोर काम करता है। डोर का जो होता है ये जो लॉग होता है यहाँ पर ऐसे दब जाता है। तो इसको मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये जो होता है डोर स्विच होता है। डोर स्विच क्या होता है, यहाँ पे क्या है इसमें 3 पॉइंट होते हैं, एक कॉमन होता है और एक क्या है नॉर्मली अगर इस तरीके से रहेगा तो यहाँ से इसमें और इन दोनों में अलार्म का साउंड आएगा, मतलब यहाँ पे सप्लाई रहती है। जब ये बटन प्रेस हो जाता है उसके बाद क्या होता है ये बीच वाले में और नीचे वाले में सप्लाई रहती है। और भी जो नीचे वाला होता है वो कॉमन होता है। मैं आपको इस तरीके से क्लियर करके दिखाता हूँ। नीचे वाला जो है आप देख रहे हैं कॉमन है और यहाँ पर और इन दोनों पे अभी सप्लाई रहेगी। उसके बाद क्या होगा जब ये बटन जो होता है प्रेस होता है, इसको हम जब डोर लॉक होता है उसके बाद क्या होता है सप्लाई यहाँ पर आ जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं इसी शेप में इसका डिज़ाइन जो है वो इसी तरीके से कंपनी ने डिज़ाइन किया है। जैसे कि ये वाला कॉमन है तो आप देख रहे हैं अभी नॉर्मली क्या है ये इस पर जब ये पत्ती अंदर से ये जब बटन प्रेस होता है तो उसके बाद सप्लाई यहाँ पर आ जाती है बीच में, ठीक है। तो मैं आपको मीटर से ये चेक करके दिखाता हूँ। बट उससे पहले क्या है मीटर आपको जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है जहाँ पे वजर का साउंड होता है, अलार्म का साउंड आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जब आप सेट कर देंगे उसके बाद जो है एक नोब इस साइड लगाना है और एक इस साइड लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है अलार्म का साउंड आएगा। तो इस तरीके से जब अलार्म का साउंड आएगा तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल अभी इसको लगा के उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये दोनों नोप हैं, इसको लगा के फिर दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो मीटर जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट करके एक कॉमन पे लगाना है आपको नीचे और एक ऊपर लगाना है इस साइड। तो यहाँ पे क्या है अलार्म का साउंड बोलना चाहिए। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर अलार्म का साउंड आता है, आप जब इसको टच करते हैं तो इसका जो डोर स्विच होता है वो ठीक होता है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे क्या अलार्म का साउंड आ रहा है। तो इस करने से आपका जो डोर है वो ठीक है। अब आप जब इसको प्रेस करेंगे ऊपर जो आप देख रहे हैं इसको डोर का जो जहाँ से डोर हमारा लगता है इसको अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ सप्लाई चली जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ से चलेगी। अब ये सप्लाई जो है आप इसको प्रेस करेंगे, इसको ध्यान रखना है। ये जो आप देख रहे हैं इसको जब प्रेस करेंगे तो अभी क्या है सप्लाई इसकी नीचे आ जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मैं ऊपर को आपको दिखाता हूँ चेक करके। यहाँ पर इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी क्या है मैं इसको प्रेस करूँगा सप्लाई चली जाएगी। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप सप्लाई चलेगी। अभी ये सप्लाई बीच में आ गई इस साइड। अब मैं इसको जब प्रेस करूँगा तो आप देख रहे हैं इस तरीके से ये इस पे आ जाती है। जब डोर लगता है तब सप्लाई नीचे आ जाती है। तो इस तरीके से ये जो होता है काम करता है डोर। इसकी सप्लाई क्या होती है जब ये लॉक जो होता है ये आप देख रहे हैं ये जो लॉक होता है ये जब प्रेस होता है तो इसकी सप्लाई इस सेकंड वाले मतलब इस पे नंबर पे आ जाती है, इस वाले पे यहाँ पे NO4 लिखा है यहाँ पर आ जाती है ये सप्लाई। मैं क्लियर करके आपको दिखाता हूँ उसके बाद नज़र आ जाएगा। तो डोर स्विच जो है वो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मीटर लेना है, मीटर क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है। उसके बाद जो नीचे वाला वो पॉइंट है वो कॉमन है और कॉमन से क्या है ऊपर वाले इस पे इन दोनों की सप्लाई रहती है। जब ये डोर प्रेस होता है उसके बाद ये सप्लाई जो होती है नीचे आ जाती है। उसके बाद आपका जो माइक्रोवेव वो ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से इस डोर स्विच को चेक कर सकते हैं।
तो ये जो ग्रिल होती है, ग्रिल कैसे चेक करते हैं, नीचे ग्रिल लगी होती है, इसे मतलब कुछ में क्या होता है हीटर भी होता है। तो इसको कैसे चेक करना है, सबसे पहले मैं आपको दोनों पे चेक करके दिखाऊँ। पहले आपको किलोम पे सेट करना है मीटर, उसके बाद यहाँ पे क्या है 7 या 6 इस तरीके से वैल्यू से होगी। तो हम क्या है दोनों नोब को इस साइड रखेंगे और यहाँ पर देखेंगे, आप देख रहे हैं 8, 7 इस तरीके से यहाँ पर शो होना चाहिए। अगर शो नहीं होती है तो आपका जो ग्रिल है, हीटर जो है वो काम नहीं करता है। उसके बाद मैं आपको क्वांटिटी की रेंज पे सेट करके उसके बाद यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, इस इधर जो है वैल्यू शो होगी, वो भी आप देख लें कि कितनी शो होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लगभग 450, 51 इस तरीके से यहाँ पर शो होना चाहिए। तो अगर इतनी आ रही है तो आपका जो हीटर है वो ठीक है, मतलब जो ग्रिल है वो ठीक है आपका। इस तरीके से ये चेक कर सकते हैं इसको। अगर यहाँ पे वैल्यू बिल्कुल शो नहीं होती है तो इस कंडीशन में आपका ये ख़राब होता है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ग्रिल ऐसी होती है यहाँ पर क्या अलार्म का साउंड आता है तब ये ठीक होता है। अगर अलार्म का साउंड नहीं आता है तो ये जो होता है ख़राब होता है। तो इस तरीके से इस ग्रिल को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।